हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। आज मेरा वीडियो एक दिन बाद आ रहा है। मैंने एक दिन का गैप ले लिया था। व्लॉग मेरा कल नहीं आ पाया था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो आज व्लॉग बना ही लेती हूँ। संडे को मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि पापा जी आए थे संडे को और राहुल जी भी घर पे ही थे, तो सारा काम बस थोड़ा लेट से ही होता है। जब वो ऑफिस जाते हैं ना तो टाइम टू टाइम सारा काम हो जाता है। और संडे के दिन हमारा जो सिलेंडर है वो भी ख़त्म हो गया था और यहाँ पे एक दो काम है थोड़े छोटे मोटे थे, वो भी करवाने थे। तो इस वजह से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया संडे वाले दिन। संडे का दिन तो ऐसा ही गया। और मुझे भी जब मैं एक दिन व्लॉग अगर ना डालूँ, अपलोड ना करूँ, तो पता नहीं मन कैसा ही रह जाता है। आदत इतनी सी हो गई है मुझे यूट्यूब की, बहुत ही ज़्यादा। मैं व्लॉग बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, मैं ये एक दिन पहले की क्लिप है मेरी। व्लॉग तो मैंने शूट किया था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर संडे वाला नहीं किया। और यहाँ पे मैं सामान देख देख के कि क्या सामान मेरे पास है और क्या नहीं है, तो वो सामान देख के मैं लिस्ट तैयार कर रही हूँ। जैसे मंथ के स्टार्टिंग में मैं सामान मंगवा लेती हूँ लिस्ट बना के, क्या सामान ख़त्म हो गया है वो चीज़ नोट कर लेती हूँ। और डिब्बों में देख देख के सारा जो भी रहता है सब कुछ, अगर ख़राब चीज़ है फिर वो फेंक देती हूँ। एक बार महीने में देख लेना तो सही रहता है, नहीं तो फिर कीड़े वीड़े अगर लग जाए कोई भी चीज़ में तो सारी चीज़ें ही ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से मैं देखती रहती हूँ। और यहाँ पे किचन में भी मैं डिब्बों को खोल के देखती रहती हूँ, क्योंकि सारे डिब्बे एक जैसे हैं ना, तो इनमें कुछ सामान दिखता ही नहीं है मुझे। तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या चीज़ कहाँ रखी है और क्या चीज़ ख़त्म हो गई है। मैंने सोचा था अभी दिवाली पे जो सेल लगी थी ना मीशो पे, तो मैं ट्रांसपेरेंट डिब्बों के बारे में मैंने सोचा था कि उनमें से दिख जाए सामान, लेकिन फिर नहीं मैंने वो किया। अभी बाद में देखती हूँ कब करूँगी। तो लिस्ट मेरी बन चुकी थी और ये गुड्डू को मैं दूध पिलाना सिखा रही थी, आदत डाल रही थी। जैसे ऊपर का दूध अभी तो ब्रेस्ट मिल्क पीता है, तो ये गाय का दूध है, तो उसकी आदत में डाल रही थी उसको। और ये देखो कैसे निकाल रहा है, खेल रहा है, अपना खेलते खेलते दूध पीता है। बाकी ये पी तो लेता है, इसको आदत डाल रही हूँ, देखते हैं कब तक ये ब्रेस्ट मिल्क छोड़ता है। और यहाँ पे मैंने अमेज़ोन से मंगाया था लंच बॉक्स। हस्बैंड का टिफ़िन ख़राब हो गया था, जो पहले मैंने 2 ढाई साल पहले ऑर्डर किया था, वो भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, मिल्टन का था वो भी बहुत अच्छा था, तो वही दे रही थी मैं। लेकिन उसका एक का ढक्कन खो गया था, बस यही उसमें मिस्टेक थी। गुड्डू ने पता नहीं कहाँ गिरा दिया खिड़की में से, और फिर वो सारा ही फिर ख़राब ही हो गया। फिर अभी उसका जो कवर है वो भी उसकी चेन वगैरह ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छा सा ही ऑर्डर कर देते हैं। तो ये लंच बॉक्स मैंने ऑर्डर किया अमेज़ोन से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी इसकी। इसमें 3 बॉक्स आए थे और ये 2 चम्मच, इन चम्मच की क्वालिटी भी इतनी अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। 3 बॉक्स आए थे, एक अचार वाली डिब्बी आई थी छोटी सी, और 2 चम्मच आए थे, और एक ये बोतल आई थी पानी की। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और भाई ये रेट में पड़ा है लगभग 800 कुछ का पड़ा है, मतलब समथिंग 900 के आसपास का है ये। तो अमेज़ोन पे मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो चीज़ है ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी, क्योंकि हमारे स्टोर करने की जगह कम है ना, तो इसलिए ये मंगवाया। फिर ये रैक, कॉर्नर रैक, तो इस पे फिर सामान जचाया। ये पड़ी थी, फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, तो ये थी 249 की थी, लगभग 250 रुपये की हो गई। तो इसके साथ ही चिपकाने वाले आते हैं, तो अच्छे से ये चिपक जाते हैं, और इस पर सामान भी अच्छा खासा रखा जाता है। मैंने सामान भी रख दिया था, वो दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और बस ये 2 चीज़ें मंगवाई थी। आप लोगों को दोनों ही चाहिए अगर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मंगवा सकते हो। एंड स्टोर करने की जगह भी सही रहती है। और ये व्लॉग है मंडे मॉर्निंग का, तो 2 दिन के ही व्लॉग ऐसे ही मैंने शूट कर करके अपलोड किए हैं। थोड़ा टाइम की कमी थी, इसलिए मेरे पास पापा जी आ गए थे ना, पापा जी को राजस्थान जाना था, तो उनके सामने तो यार फिर मैं क्या ही व्लॉग शूट करूँ, सोचती हूँ अच्छा नहीं लगता थोड़ा। और मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी इस चीज़ के लिए, कि मैं घर वालों को पता है ऐसे तो व्लॉगिंग के बारे में, लेकिन बस उतना आप लोग समझ सकते हो, उतना एक ससुराल वाली फैमिली में इतना कंफर्टेबल इंसान हो नहीं पाता, धीरे धीरे ही हो पाता है। हाँ, मुझे कोई मना नहीं है इस चीज़ की,
कोई कुछ भी नहीं कहता है। वीडियो को आप लोग देख ही सकते हो, मैं बनाती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ भी बनाती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन खुद से ही मुझे अच्छा नहीं लगता। अब धीरे धीरे मैं बनाऊँगी ना तभी आदत लगेगी वो, तब इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। वो राजस्थान जा रहे थे तो फिर यहाँ पे आके एक बार अररिया और यहीं से बैठे थे ट्रेन में, और गुड्डू से भी मिल चुके थे, गुड्डू से भी मिल लिए थे, इसलिए वो हमसे मिलने के लिए आए थे और कुछ सामान था वो दे दिया था। और यहाँ पे बस अभी सुबह सुबह मैं खाने की तैयारी में लग गई हूँ। सुबह सुबह मैं खाने की तैयारी में ही लग जाती हूँ, चाय वाय पी के अपना जो भी फ्रेश वगैरह होके, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। सुबह राहुल जी जल्दी ही जाते हैं तो फिर मुझे खाना बना के देना पड़ता है जल्दी से। और आज सब्जी थी ही नहीं। संडे को सोचा था मार्केट जाएंगे और सब्जी वगैरह भी लेके आएंगे, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया। राहुल जी गए थे, ग्रोसरी का सामान लेके आए थे, और मार्केट में नहीं जा पाई क्योंकि फिर पापा जी आ गए थे ना, इसलिए। और वो सिलेंडर वगैरह ख़त्म हो गया था तो ये ऊपर के ही काम आ गए थे, इस वजह से फिर मैं नहीं जा पाई। कभी जाऊँगी, देखती हूँ संडे को जाऊँगी। और यहाँ पे देखो सब्जी कट करते टाइम आप लोगों के भी होता है क्या? मेरे ये पूरा अंगूठा है ना, ये इसमें दरारें पड़ जाती है और इतना दर्द होता है इसमें। मतलब सब्जी कट करते हैं ना तो ये भी कट जाता है साथ साथ, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं मिर्च ऐसे काट रही हूँ। अब देखती हूँ मैं वो जो आता है ना, जो मतलब सब्जी काटने वाला, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, लकड़ी का, वो मंगवाऊँगी। और यहाँ पे अभी आज मैं पापड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो थोड़ा सा दही रखा था मेरे पास, बिना दही अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने उसमें पानी वानी डाल के जुगाड़ लगा के कर दिया है। तो ये सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, बहुत बार मैंने रेसिपी भी शेयर की हुई है। तो आज तो बस जल्दी जल्दी से ऐसे ही बना दी। इस सब्ज़ी को बनाने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और ऊपर से खट्टी खट्टी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सब्ज़ी छोंक के मैं आ गई थी रूम में। रूम की हालत आप देख ही सकते हो, तो ऐसी हो रही है रूम की हालत। और ये चारपाई नहीं है भाई, देखने को तो ये चारपाई, लेकिन वैसे ये हमारे बस अलमारी टाइप ही है। हमारे पहनने वगैरह कपड़े इधर ही रहते हैं, और थोड़ा आसानी रहती है, हम अपना निकाल निकाल के ले लेके पहन लेते हैं और फिर यहीं समेट के रख देते हैं, तो सही रहता है हमें। और यहाँ पे बस राहुल जी अपना बैग रख देते हैं ऑफिस से आने के बाद, और साइड में चेयर लगा रखे हैं, उन पे जो बिछाने के ओढ़ने के ये कपड़े मैं रख देती हूँ। और ये कपड़े पड़े थे थोड़े बहुत, वो मैं तय कर देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ आप लोग इग्नोर करना है, मेरा बेटा है, सुबह ही मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो ये उठ चुका था और ये आवाज़ कर रहा है खेलता खेलता। और अभी मैं बस सारा सामान मैंने झाड़ वाड़ के सही कर दिया था, अभी बस झाड़ू निकाल लेती हूँ जल्दी जल्दी। पोछा नहीं लगाऊंगी, पोछा लगाया था मैंने एक दिन पहले, संडे वाले दिन लगाया था, जब राहुल जी घर पे थे ना, तो आराम से मैंने सारा काम किया था, पोछा वोछा लगा लिया था। तो फिर डेली की डेली मैं नहीं लगाती। छोटे बच्चे के साथ इतना सब डेली की डेली पोछा वगैरह करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए फिर मैं एक दिन के गैप में ही लगाती हूँ। और यहाँ इस रूम में मेरी झाड़ू भी निकल चुकी थी, उस रूम में तो सारा का सारा सामान ऐसे कैसे खिंडा हुआ है। गुड्डू खेल रहा है और राहुल जी भी उसको देख रहे हैं ना, तो उस रूम में फिर मैं बाद में ही निकालूंगी, पहले खाना बनाऊंगी। और अभी चलो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन के नीचे जो मैं ये थाली लगाती हूँ टोकरे के नीचे, वो भी मैं 2-2 3-3 दिन में मैं क्लीन करती रहती हूँ। साथ ही साथ मैं टोकरी भी क्लीन कर देती हूँ, जिससे ये भी चिकनी नहीं हो जाए, ये मतलब चिकनी टाइप हो जाती है ये, अगर इसको साफ़ नहीं करती तो मैं 2 दिन के गैप में साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ पे बस बर्तन भी जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। ये पतीला मुझे साफ़ करना रहता है क्योंकि दूध वाले अंकल आते हैं ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि दूध इसमें ही डलवा लूँ, दूसरे बर्तन में डलवाना पड़ेगा, अगर इसको साफ़ नहीं करूँगी तो फिर कौन साफ़ करेगा 2-2 बर्तन। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ चलो इसी में ही सीधा का सीधा डलवा के, और वो भी छान के डाल देती हूँ साथ ही साथ, और फिर चढ़ा देती हूँ, तो साथ ही साथ मेरे काम निपट जाते हैं। और यहाँ पे बर्तन लगभग हो चुके हैं मेरे साफ़, तो मैं अब धुल देती हूँ उनको भी। और अभी बस जल्दी जल्दी धुल के और फिर अपना जो काम होता है वो करूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन काले हो जाते हैं, पता नहीं, इस गैस को 2.5 साल हो गए ना, लगभग 2.5-3 साल हो गए इसकी सफाई नहीं हुई है, तो इस वजह से ये बर्तनों को काला कर देता है। कुकर भी इतना काला हो रहा है, ये देखो पतीला भी, ये नीचे से पता नहीं क्यों ही काला करता है, उसकी शायद सफाई करवानी पड़ेगी एक बार ले जाके मिस्त्री के,
क्योंकि फिर ये मतलब साफ़ नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे पास टाइम रहता है कम, तो फिर मैं एक बार ही मेरा मन लगा के इनको साफ़ करती हूँ, कभी मेरा मन करता है। और अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा है, लगभग 12:30-1 का हो रहा है। गुड्डू को मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था ओट्स बना के, और ये सो चुका था। तो फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलना। बाय बाय।